हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा चैनल में। आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी की। डी फार्मेसी की पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हायर एजुकेशन क्या हैं, सैलरी रेंज क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप्स क्या हैं डी फार्मेसी के, टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे फ़ीस कितनी है डी फार्मेसी की। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम डी फार्मेसी। तो डी फार्मेसी होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो ये एक बेसिकली 2 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन कराया जाता है स्टूडेंट्स को एंट्री लेवल रोल्स फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम करने के लिए। बेसिकली ये फोकस करता है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ फार्मेसी की। ठीक है, फार्मेसी की बेसिक नॉलेज ये आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि हमारा प्रिपरेशंस, डिस्पेंसिंग एंड यूज़ ऑफ मेडिकेशंस हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें हमारी एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है, हमें पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि हम 12th पास होने चाहिए विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अब तो मैथ में भी मैथ वाले स्टूडेंट्स भी इसे कर सकते हैं। बट कई सारे इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे होते हैं जो कि पीसीबी को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें मिनिमम मार्क्स जो है हमारे 50% होने चाहिए, बट ये अलग अलग वेरी करते हैं इंस्टीट्यूशन, कई सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा अलग अलग ये वेरी करते हैं। इसकी एज लिमिट की बात करें हम तो इसकी कम से कम एज लिमिट 17 साल होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो इसमें हम रिटेल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, ओपन और मैनेज कर सकते हैं एक मेडिकल स्टोर, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इसमें हम काम कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, वर्क इन हॉस्पिटल्स डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स एंड काउंसलिंग पेशेंट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंस में जा सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं अपनी लैब वेब में प्रोडक्शन सही से हो रहा है नहीं, क्लीनिंग ब्लीनिंग ये सब हम चेक करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट एक इसकी बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर, कुछ क्वालिफ़िकेशंस करने के बाद आफ्टर डी फार्मेसी ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सेंटर में जा सकते हैं, प्रोवाइड बेसिक मेडिकेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये। उसके बाद हम बात करें इसकी हायर एजुकेशन ऑप्शंस की। तो आफ्टर डी फार्मेसी स्टूडेंट बी फार्मेसी कर सकता है, जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। बट अगर डी फार्म करके आप बी फार्म में जा रहे हो तो सेकंड ईयर में आप बी फार्म के जा सकते हो लेटरल एंट्री के थ्रू, क्योंकि आपने डी फार्मा करी हुई है। अगर आप बी फार्मा नहीं करना चाह रहे हो तो आप फार्म डी कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये डी फार्म और फार्म डी लगता है एक जैसा है, बट बहुत डिफरेंट होता है ये। इसके बाद डी फार्म के बाद फार्म डी कर सकते हो, तो ये 6 साल का प्रोग्राम होता है। तो आगे हम बात करें इसकी सैलरी रेंज की। तो फ्रेशर के लिए तो सैलरी रेंज कम ही होती है, 1,80,000 से 3 लाख पर एनम होती है। जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो 3 लाख से 6 लाख पर एनम हो जाती है, जो कि काफ़ी ठीक है। और आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाते हैं या फिर हम एक्सपीरियंस होता जाता है तो ये सैलरी जो है बढ़ती जाती है एक्सपीरियंस वाइज। आगे हम बात करें स्कोप की, तो आजकल फार्मासिस्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसके स्कोप हम देखें तो एक तो रिटेल फार्मेसी में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि मोस्ट और कॉमन करियर पाथ है जो कि। इसके बाद फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग और मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनीज़ में। फिर इसको स्कोप गवर्नमेंट जॉब में बहुत है। तो एज़ फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स में इसमें गवर्नमेंट जॉब का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर डी फार्म इन इंडिया। तो टॉप इंस्टीट्यूशन एक तो DIPSAR है न्यू दिल्ली में, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च।
JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मसूरी ऊटी, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बेंगलोर, AIME कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर। तो लास्ट हम बात करें इसकी फ़ीस कितनी है डी फार्म की। तो गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, 5,000 से 50,000 पर ईयर। और प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस के तुलना में इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, 50,000 to 1.5 लाख पर ईयर। ये वेरी करती है अलग अलग कॉलेजेस में, जितना हाई फाई कॉलेज होगा उतनी उससे ज़्यादा फ़ीस। ओके।